देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सभी को मिलेंगे 5 बड़े फायदे। तो वो 5 बड़े फायदे क्या होने वाला है वो आपको बताने वाले साथियों। देखिए, यहाँ पे अगर आपका खाता बैंक अकाउंट अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों के लिए कुछ बड़ा फैसला लिया है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, उन्हें सही समय पर जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी होगी तभी आप अपने अकाउंट और अपने फ्यूचर को जो है सेफ रख पाओगे। बहुत से लोग जो है बैंक से जुड़े जो है मैसेज को पढ़ते वगैरह हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है जो मैसेज आता है। देखिए, आप लोगों को जानना होगा, समझ में आखिर नहीं आता कि क्या मैसेज भेजा क्या नहीं भेजा। साथियों, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो गलती कर बैठते हैं। क्या गलती नहीं करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा बैंक का क्या मकसद होता है, और आम आदमी को उनका परेशान करना कोई मकसद नहीं है। समझ पा रहे हो बैंक का। आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि बैंक का जो ये सिस्टम है बहुत ही मजबूत होता है। इस बात को समझ लिए, पैसे को सुरक्षित रखना और सही ग्राहकों को सही सुविधा देना 2026 में ये बैंक का मकसद होता है। ऐसा मत समझिएगा कि बैंक का नहीं होता, लेकिन ग्राहक से ही मिस्टेक हो जाता है। आप देखिए, आप लोगों को बताएंगे 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसी सोच को बहुत बड़ा बदलाव में बदल दिया है। अब क्या बदला, देखो भाई, आज हम इस 5 बड़ी खुशखबरी के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एक खुशखबरी इसमें जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको यूज करते हो, जो कि बैंकिंग जीवन से जुड़ी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो इस वीडियो में डिस्कस करें। इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई लाइक कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। देखो, आपका लाइक मोटिवेशनल होता है, अरे जब घंटी बजा देते हो हमें अच्छा लगता है, ऑल के निशान पर, ठीक है। और कर लियो सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट कर दो आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, यूनियन बैंक में आपका है या नहीं है, घर में किसी का है कि, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से राज्य से हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लाइक करके। भाई देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपको हम बताते हैं यूनियन बैंक में। यहाँ पे सबसे पहली बात है मिनिमम बैलेंस को लेकर के। ये समझिए ये क्या है, इस चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। मतलब इसका टेंशन खत्म कर दिया गया है, मिनिमम बैलेंस के टेंशन को खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या, अगर आपके खाते में बैंक के नियम के हिसाब से औसत बैलेंस नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो महीने के अंत में चुपचाप आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। ये आपने देखा होगा, ऐसा होता या नहीं होता है भाई, होता ही है। तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि पैसा कटा तो कटा क्यों, ये उनको पता नहीं, और वो परेशान रहता है, ब्रांच जाता है, पासबुक अप टू डेट करवाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, अब ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, छोटे शहरों में हो या गांव में हो या आप मार्केट में हो, कहीं भी हो, मजदूर वर्ग के लोग खास करके या स्टूडेंट वगैरह भी परेशान हो जाते हैं। और बुजुर्ग लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिक्कत हो जाता है, तो ये भी हम बताएंगे। लेकिन 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया इसी को लेकर के, वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, सेविंग अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस न रखने पर खाता धारक को कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये बदलाव हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि आप अपने खाते में जितना पैसा हो, 1000, 500, 2000, 3000 रखिए, आपकी मर्जी है। इसमें आपकी कोई जो है मजबूरी में बैलेंस कम नहीं, अगर मान ली कभी मजबूरी में कम हो जाता है तो भाई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको समझना होगा, मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काटेगा, इस बात को समझ लीजिए। अब क्यों नहीं काटेगा, देखिए इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी हर महीने बराबर नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग हैं, किसी महीना 10 दिन काम किया, किसी महीना 15 दिन काम किया, है ना, रोज़ काम तो मिलता नहीं है, तो भाई मजबूरी है, खर्च भी है घर में, तो यहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। जैसे छोटे दुकानदार हो गए, मजदूर हो गए, फ्रीलांसर हो गए, किसान हो गए, है ना, स्टूडेंट वगैरह हो गए, जो कि रोज़ जो है खर्च करते हैं,
उनका जो है पैसा चार्ज जो है नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए, अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे बैंकिंग पर भरोसा बढ़ेगा, लोग बेझिझक अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे डरते हैं भाई कि अकाउंट में पैसा अगर कम हो गया, खर्च करेंगे तो हो सकता है पैसा काट ले, समझ पा रहे हो। तो यहाँ जो है 2026 में ये बहुत बड़ी राहत होने वाली है, जिसको लेकर के आप लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि पहली खुशखबरी जो आपको हम बता रहे हैं। आप लोग बताइएगा क्या है। अगर मतलब बहुत सारा बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस को नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर खत्म कर दिया है, बहुत सारा बैंक ने। अगर देखिए यहाँ पे होता है तो अच्छी बात है, और ये पहला सबसे बड़ा खुशखबरी है। सेविंग अकाउंट नॉर्मल खाता है तो भाई कम होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी 1000-2000 खाते पे जरूर रखो, है ना, ताकि किसी तरह का चार्ज न लगे। अब देखिए अगली जो खुशखबरी है, दूसरी खुशखबरी, वो समझिए। सीधे आपकी EMI और आपके खर्चे से जुड़ी जो भी है, वो 2026 में जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपने कई लोन पर ब्याज दरें कम कर दी है। मतलब कि यहाँ पे 2026 में यूनियन बैंक ने कई लोन की ब्याज दरें कम कर दिया है। तो अच्छी बात है, अगर आपने लोन लिया है तो वहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का, है ना, कम अप लगेगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है। यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, अगर आप घर, मतलब ये किसी तरह का आप घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, है ना, या तो गाड़ी कोई खरीदते हैं, तो वहाँ पे अगर प्लान बना रहे हो और किसी ज़रूरत काम के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्सनल लोन लेते हैं, है ना, तो आप अगर लेना चाहते हो तो आपको पहले से ब्याज अब कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अब कम लगेगा भाई। तो यूनियन बैंक में ये दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है जो आपको हम बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे ब्याज कम होने का मतलब क्या होता है, ये बातें समझिए कि आपकी EMI, जो EMI आती है हर महीने की, वो आपको कम होगी। आप महीने का EMI पे कर रहे हो, 3 महीने का EMI पे कर रहे हो, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, 6 साल, जिस तरह की EMI आप सेट करोगे उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उस हिसाब से EMI सेट होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर हर महीने का दबाव अब कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही कम लगेगा, ब्याज ही कम लगेगा, तो कम तो होना ही है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचकर लोन नहीं जो है लेते हैं, बहुत सारे से लोग हैं डरते हैं भाई लोन लेने से कि EMI तो बहुत भारी पड़ जाएगा, EMI दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, 15,000 का EMI है, 12,000 का महीने का है, किसी का 20,000 का है, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, समझ पा रहे हो। 2 लाख 3 लाख दे दिया, वहाँ पे शोरूम वाले को 4 व्हीलर निकाल लिया, कोई घर बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, लोन उठा लिया, होम लोन। तो यहाँ पे डरते हैं वैसे लोग, तो यहाँ पे अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, लेकिन अब जो है अब हालात थोड़े से अच्छे हो रहे हैं, ये बात आपको समझने पड़ेंगे। और देखिए होम लोन हो गया, आपका व्हीकल लोन हो गया, या फिर पर्सनल लोन हो गया, जो भी आप लोन ले रहे हैं, समझ रहे हो, इन तीनों लोनों में यूनियन बैंक ने ग्राहकों को राहत ही राहत दिया है भाई। तो देखिए आप किसी तरह का लोन लेना चाहे, घर बना रहे तो लेना चाह रहे हो, कोई गाड़ी 2 व्हीलर ले रहा है उसमें भी लोन मिल रहा है, 4 व्हीलर ले रहा है, 3 व्हीलर ले रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रही है, तो उसमें भी आपको लोन मिलता है। और अब क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, ब्याज कम लगेगा, जिसको कि सूद बोलते हो आप लोग, सूद, गांव में उसको सूद कहा जाता है ना। तो भाई ये चीज़ें हैं। अगर जो है आपका मान लीजिए क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है, समझ पा रहे हो, तो अगर आपकी इनकम सही तरीके से बैंक रिकॉर्ड में दिखती है तो आपको पहले से सस्ते लोन मिलने की संभावना है। मतलब देखिए क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है, किसी का 800 है, किसी का 750 है, किसी का 850 है, 900 है, क्रेडिट स्कोर पर है। वहाँ पर फिर ज़्यादा क्रेडिट स्कोर रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कम लगेगा, समझ पा रहे हो। तो ये कितना फायदा होगा, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम, अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर कम रहा तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ये है, समझ रहे हो। तो आप बैंक का थोड़ा मेंटेन करें, बैंक के ट्रांजैक्शन अच्छे होने चाहिए, अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर बनाए कर रखें, समझ रहे हो। ये नहीं कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भाई जैसे कम हो जाता है तो सोचता है कि इसके पास पैसा ही नहीं है, समझ पा रहे हो, ये बातें समझिए। तो ये ज़रूरी है, आपको पहले से सस्ते लोन मिलने की संभावना है। और जो लोग पहले से लोन चला रहे हैं, जो वैसे भी लोग हैं, उन्हें भी बैंक से संपर्क करके ज़रूर पूछना चाहिए कि उनकी ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है,
समझ पा रहे हो? ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि हमने आपको बताया है। मतलब जो भी जानकारी आपको चाहिए आप वहाँ पे लोन से जो चला रहे हैं उनसे पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि ब्याज दरों में कुछ बदलाव हुआ है या वही ब्याज दर लग रहा है या अभी घटा है, पहले कितना लगता था अभी कितना लग रहा है, ये सारी जानकारी आप पूछ सकते हो। ये दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि आज का वीडियो में आपको हमने बताया। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी बताएंगे। भाई आप लोग को मोटिवेशनल कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे क्या है वो समझ लीजिए। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण खुशखबरी आप लोगों के लिए। देखिए खासकर उन लोगों के लिए है जो बचत करना चाहते हैं। भाई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेविंग करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने परिवार की सुरक्षा भी करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन बैंक ने 2026 में एक ऐसी एफडी स्कीम को बढ़ावा दिया है। एफडी स्कीम को समझिएगा, यहाँ पे बढ़ावा दिया जिसमें आपको सिर्फ ब्याज ही नहीं मिलता बल्कि आपको हेल्थ से जुड़ी सुरक्षा भी मिलती है। समझ रहे हो? मतलब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी आपको सुरक्षा मिलेगी। यानी आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, मान लीजिए हमने बैंक में एफडी कराया, ठीक है, तो वहाँ पर साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम क्लियर करेंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको। देखिए आज के समय में क्या होता है, इलाज कितना महंगा हो गया है। अगर आपको कोई बीमारी हो गया, ज़्यादा पैसा का ज़रूरत हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे आयुष्मान कार्ड से तो बहुत जगह इलाज हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका इंश्योरेंस रहेगा तो कोई भी जगह इलाज करवा सकते हो। देखिए आज के समय में इतना इलाज महंगा हो गया, हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे में अगर आपकी एफडी के साथ आपकी हेल्थ कवर जो है वो भी मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप कराते हो एफडी तो यहाँ पे आपको हेल्थ मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी राहत बन जाती है। भाई राहत ही राहत बन ही क्या जाती है, इसको राहत ही राहत समझ लीजिए आप लोग। और क्या होगा, किसी तरह का बीमारी होता है तो वहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनियाँ समझेगी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो जितना खर्चा वो पे करेगी, जितना A to Z। भाई समझ रहे हो, दवाई का, आपका चेकअप का, आपका डॉक्टर का फ़ी का, जितना आपका है मेडिसिन वगैरह लगता है, सारी चीज़ें यार किस में यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये एफडी पर मिल जाता है। समझ पा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे तो वो पता करना होगा कौन सा एफडी पर मिल रहा है, आज के समय में कितना महंगा हो गया है, समझ सकते हो। भाई लोग परेशान हैं। और देखिए ये राहत है, और इस तरह की स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए, जो रिटायरमेंट के करीब हैं या जिनके ऊपर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी है। भाई वैसे लोगों पर यहाँ पर निर्भर करने वाला है। और क्या यहाँ पे क्या होगा, पैसा भी सुरक्षित होगा और साथ ही साथ ब्याज बीते और बीमारी के समय सारा भी जो है उनको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब एक तरीके से पैसा सुरक्षित तो है ही, और क्या होगा, ब्याज भी कम लगेगा और बीमारी का सारा इलाज भी फ्री हो जाएगा। कितना फ़ायदा है। और देखिए तो यह बैंक की तरफ से ये एक तरीके से स्मार्ट सोच है, मतलब अच्छी सोच है हमारे हिसाब से। आप लोग के हिसाब से क्या ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए 2026 के बदलते समय को देखते हुए ये स्कीम लाया गया है, जो तीसरा स्कीम आपको हम बता रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पे वैसे लोग हैं, बहुत सारे रिटायरमेंट हो जाते हैं, 60 वर्ष ऊपर उम्र हो जाता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ परिवार की जिम्मेदारी होता है, उसका इलाज वगैरह नहीं करवाता उसके बेटे बहू, तो उसके लिए खास करके ये होने वाला है। समझ रहे हो, अब पैसा का जस का तस बना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद है चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी, वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए साथियों 3 खुशखबरी अब तक हम बता चुके हैं, चौथा यहाँ पे क्या है वो समझिए। बचत करने वालों के लिए है, मतलब कि 2026 में यूनियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट मतलब कि और रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें जो है अभी भी जो है भरोसेमंद पर स्थिर है। मतलब कि जब भी शेयर बाजार ऊपर नीचे हो रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, आप लोग को पता ही है, शेयर वगैरह IPO वगैरह ऊपर नीचे यहाँ पे करता है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लग जाता है। और लगना ही है भाई, कब नुकसान हो जाए कब फायदा हो जाए। देखो शेयर मार्केट में कहना मुश्किल है, कल क्या रहेगा शेयर का प्राइस, आज क्या रहेगा, कौन सा शेयर गिरेगा। समझ रहे हो, यहाँ फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। IPO में भी वही चलता है, म्यूचुअल फंड में भी वही चलता है, समझ पा रहे हो।
ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका हिसाब से होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर तब भी आप एफडी और आरडी जैसे साधन बहुत सुरक्षित माने जाते हैं उसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे शेयर में आपको ये नहीं रहता है आज खरीदे कल बेचना ही बेचना, आज ही बेचना ही बेचना, हो सकता है लगातार 1 महीना 6 महीने तक गिरा रहे शेयर का प्राइस, है ना। ये होता है खास करके, ये किसके, बुजुर्ग लोगों के लिए खास करके उसको परेशानी होता है। उनकी आमदनी का एकमात्र सहारा जो है ब्याज ही होता है, इंटरेस्ट ही मिलता है। आपको पता ही होगा, अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा सेविंग करना चाहते हो, तो रिकरिंग डिपॉजिट खास करके आपको लिए अच्छा स्कीम है भाई। बहुत सारे लोग इसमें खाता खुलाते हैं और ये अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, है ना। ये भी हम अच्छा लगाते हैं और अच्छी बात है। अब आप अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपका क्या रहेगा, लेकिन बहुत कम रकम से आरडी शुरू किया जा सकता है। आप कम पैसे से भी आरडी को शुरू करवा सकते हो और समय के साथ साथ एक अच्छी स्कीम अच्छी रकम बन जाती है। और देखिए वहीं फिक्स डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जो एक मुक्त पैसा सुरक्षित लगाना चाहते हैं। जो मान लीजिए कोई 5 लाख लगाना चाह रहा है, कोई 10 लाख लगाना चाह रहा है, कोई 1 लाख 2 लाख, जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट लगाएंगे उस तरीके से उसको आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब एक मुक्त लगाइए तो फिक्स डिपॉजिट, और कम पैसा लगाना है तो आप जो है आरडी में लगा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में वहाँ कम से शुरू किया जाता है। लेकिन एफडी में आपको ज़्यादा पैसा लगाना है। 1 लाख नहीं लगाओगे तो भाई फ़ायदा क्या है, कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आरडी में, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस बात को याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख ही लगाना है। इसको लेकर के भी एक अलग वीडियो हम आएंगे लेकर के। और देखिए आप लोगों को कहना चाहेंगे 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इन दिनों क्या किया है, दोनों ऑप्शन में ग्राहक को भरोसा दे रहा है, 2 ऑप्शन दे रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है कि अब 5वीं बड़ी खुशखबरी वो समझ लीजिए। 5वीं बड़ी खुशखबरी आपको इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, 5वीं बड़ी खुशखबरी है डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी। बहुत अच्छा है भाई, इसका ऐप भी हमने देखा है। इसमें क्या है, आज के समय में पूरी तरीके से ये डिजिटल हो चुका है। मेरे भाई का है यूनियन बैंक में अकाउंट, हमने देखा है, बहुत अच्छा भी हम बता रहे हैं इस वीडियो में कि क्या फ़ायदा है इसमें। देखिए इसमें यूपीआई बहुत ही मस्त चलता है। अगर एक बार यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे या इसमें वयोम एप्लीकेशन होता है यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, बेजोड़ आप काम करता है भाई। अगर आपने देखा होगा चला के, नहीं तो अब हम बताते हैं उस ऐप के बारे में भी, आगे वीडियो में बने रहो, हम आपको बताते हैं। देखो एटीएम हो गया, इसका भी बढ़िया है। मोबाइल बैंकिंग जो कि यूनियन बैंक का वयोम ऐप है, बेजोड़ एकदम मस्त काम करता है, समझ रहे हो। इस ऐप के बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, हम लास्ट में बने रहिएगा। और देखिए बैंकिंग हो गया, ये मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। देखो मोबाइल बैंकिंग इसका ठीक है, हमने बताया ठीक तो सब है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए मतलब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और 2026 में यूनियन बैंक ने क्या किया है, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाया है और मजबूत बनाया, और आप फ्रॉड से बचने के लिए ज़्यादा अलर्ट किया है। तो आप लोगों को यहाँ पे बचना है और ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा कंट्रोल है। इसका मतलब कि अगर आप मान लीजिए डिजिटल तरीके से बैंकिंग करते हो, समझ रहे हो, तो आपका पैसा पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, समझ पा रहे हो। और देखिए बैंक कितना भी सुरक्षा दे दे, लेकिन आपको खुद सुरक्षित रहना है। आपको कैसे सुरक्षित रहना है, अगर मान लीजिए बैंक कॉल करता है तो ओटीपी आपको नहीं बताना है किसी को, पिन, एटीएम पिन नहीं बताना है, एटीएम का कार्ड नंबर नहीं बताना, सीयूवी नंबर नहीं बताना, एक्सपायरी डेट नहीं बताना है, कोई भी हाल में नहीं बताना है। किसी एप्लीकेशन, किसी लिंक पर क्लिक करने का रहा है तो क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनजान, चाहे व्हाट्सएप पर भेजे, चाहे ईमेल पर भेजे, चाहे मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेजे, आपको क्लिक ही नहीं करना है। इतना ध्यान आपको रखना है, और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करना है। अब देखिए आगे, अब बैंक अगर ये सब चीज़ करवा रहा है, समझ लीजिए वो फ्रॉड है। चाहे किसी तरह का लाभ प्रलोभन कुछ भी दे दे, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, फलना बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा, पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, केवाईसी करवा लो, वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, बहुत तरह की बात होगा। अब इतना पैसा जीत चुके, फलना चिलना, ठगने के लिए करेगा भाई। तो इससे आपको बचना है, ऐसे चीज़ों पर आप लोगों को नहीं लगना है, ये याद रखिएगा। वीडियो हम जो बना रहे हैं आप लोगों को जागरूक करना मेरा मकसद है। बहुत सारा हमें भी कॉल आते रहता है, वो किसी कॉल को हम रिकॉर्ड करके यहाँ पर एक दिन सुना देंगे आप लोगों को, इस तरह से होता है, समझ रहे, बहुत कॉल आता है।
बता रहे हैं। जी सबको बचना है आप लोगों को, हम लोग मेरा मकसद है आप लोगों को सुरक्षित रहना। और देखिए बैंक कितनी भी सुरक्षा देता है, खुद की लापरवाही करोगे तो यहाँ पर नुकसान तो होगा। इसलिए कभी भी आप किसी भी अनजान कॉल पर किसी को OTP न दें, किसी लिंक पर बिना सोचे क्लिक न करें। 100 बार सोचें, कोई लिंक वगैरह आया है ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर, 100 बार सोचें उस लिंक पर क्लिक करने से पहले। क्लिक ही न करें अनजान लिंक है तो, समझ पा रहे हो। और सिर्फ बैंक के आधिकारिक ऐप है या वेबसाइट है उसका ही इस्तेमाल करें। इस बात का याद रखें, कोई भी थर्ड पर्सन एप्लीकेशन डाउनलोड न करें, न किसी थर्ड पर्सन वेबसाइट को खोले, कभी भी नहीं। और देखिए आपको कुछ भी ज़रूरी जानकारी हो भाई तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए जो हम अभी बताएं। और ये याद रखिएगा, सबसे पहली बात आप समझिए, बैंक खाते में नॉमिनी को जरूर ऐड करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, नॉमिनी आप मोबाइल बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हो, यहीं से घर बैठे। मोबाइल बैंकिंग से हमने ऐड किया, SBI यूनो से, SBI में ऐड हो जाता है। आप यूनियन बैंक से, वयोम ऐप से ऐड करो, ऐड हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनी आप यहीं से ऐड कर सकते हो, समझ पा रहे हो। नहीं समझ में आता तो ब्रांच जाओ। इंटरनेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से ऐड कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग अच्छा है, आप कर सकते हो, इजीली है, चला सकते हो। और देखिए यहाँ पे और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा हेल्प बन जाता है, क्योंकि भविष्य में कहीं कुछ हो जाता है तो वो पैसा आपके परिवार वालों को मिलता है, समझ पा रहे हो। और देखिए उसके बाद है मोबाइल नंबर हमेशा बैंक में अपडेट रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैंक में खाता खुलाया, कोई मोबाइल नंबर दिया तो वो उस खाता का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। मोबाइल नंबर ऐड नहीं तो UPI नहीं चल पाएगा, आप गूगल पे फ़ोन पे नहीं चला पाएंगे, मोबाइल बैंकिंग न चला पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग न चला पाएंगे, कुछ भी न चला पाएंगे। इस बात को आप लोग समझ लें, हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि आजकल सारा जो जानकारी होता है वो आपको SMS OTP वगैरह जो है उसके बिना काम ही नहीं होता है बताइएगा आप लोग, नहीं ना होता है। उसके बाद देखिए तीसरा सबसे बड़ा है, कम से कम अपने अकाउंट पर पूरा डिटेल्स जरूर चेक करें। जैसे आपका आधार लिंकिंग सब कुछ ठीक है, आपका KYC सही है, पैन कार्ड सही है, आधार कार्ड सही है, ये सब कुछ सही है। अगर आपका जो है अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो समझ लो अपने अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर ऐड करवाइए, नॉमिनी को ज़रूर ऐड करवाइए, नॉमिनी आपको जोड़िए, समझ रहे, क्योंकि ये सारा परिवार के लिए ज़रूरी होता है, समझ पा रहे हो। और देखिए अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर, आधार, पैन हमेशा अपडेट रखिए भाई, कभी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी मैसेज OTP आपको कभी मिस नहीं करना है। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, हर 2-3 महीने में ATM या UPI से पैसे को, मान लो UPI से, गूगल पे, फ़ोन पे या मोबाइल बैंकिंग से कहीं भी पैसा, वयोम ऐप से कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो भाई खाता आपका एक्टिव रहेगा, समझ रहे हो। और देखिए मतलब कि UPI से छोटा लेन देन करो जिससे अकाउंट इनएक्टिव न हो। बहुत सारे ऐसे लोगों का अकाउंट इनएक्टिव हुआ है। अगर आपका अपने बैंक में FD करा रखा है, RD करा रखा है ना, उसकी मैच्योरिटी डेट जरूर याद रखिए। वो वयोम एप्लीकेशन से चेक कर ले, यूनियन बैंक में, SBI में तो SBI यूनो से चेक कर लें, बड़ोदरा बैंक में है तो BOB वर्ल्ड पर चेक कर लें, केनरा बैंक में केनरा बैंक में चेक कर लें, उसका भी एप्लीकेशन है। जिस भी बैंक में PNB 1 में एप्लीकेशन में चेक कर लें, हर जगह आपको दिखेगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे ताकि आपको ब्याज में किसी तरह का मतलब पैसा कम ब्याज में न फंसे कभी भी। और देखिए कभी भी किसी कॉल, मैसेज या OTP, ATM नंबर या UPI पिन किसी को न बताएं कभी भी। और देखिए क्योंकि बैंक ऐसा कभी न पूछता, याद रखिएगा, कभी भी आपसे यह जानकारी नहीं लेता। अगर भविष्य में लेन देन का प्लान है तो पहले क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह का लोन लेना चाहते हो फ्यूचर में तो भाई अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें, ये बात को समझ लें, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2026 में पूरी तरीके से सुरक्षित है। और देखिए यहाँ पे वीडियो आप लोगों को हम जो बना रहे हैं, हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना और सही से फैसला आप लोग लें, समझ रहे, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2026 से बदलाव में अपने समय पर समझ लीजिए बैंकिंग लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है। पैसा जो है आपको जो है अच्छी तरीके से रहेगा तो भाई सब कोई पूछेगा, नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। ये ज़रूर जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि यूनियन बैंक में जो है यहाँ पे यूनियन बैंक ने विशेष विलनेस डिपॉजिट स्कीम भी शुरू किया है, मतलब कि जो बचत खाता साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी देता है, जो कि आज का वीडियो में हमने आपको बताया। और देखिए ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 6.75% यानी 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25% तक ब्याज मिलता है। कितना फ़ायदा है। और अतिरिक्त ब्याज इस FD के साथ बैंक में 5 लाख रुपये तक का आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, मतलब सुपर टॉप अप है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा भी देता है, समझ रहे हो। यूनियन बैंक में ये फ़ायदा है।
और देखिए और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी अपग्रेड किया है। यहाँ पर अब ग्राहक बिना बैंक जाए सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले पाएगा। ये भी यहाँ पे फैसिलिटी है। खासियत है इसमें 100% पेपरलेस प्रक्रिया है। और क्या 5 से 10 मिनट के भीतर आप लोग को अप्रूवल मिल जाएगा भाई। और देखिए आधार KYC हो गया, पिछले 6 महीने के डिजिटल बैंकिंग स्टेटमेंट के आधार पर लोन उपलब्ध है। आपका अच्छा लेन देन है, अच्छा बैंक में अकाउंट में पैसा रहता है तो यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, जो कि ये सबसे बड़ा। और देखिए RBI के 2026 के नए नियमों के अनुसार यूनियन बैंक का BSBD यानी जीरो बैलेंस खाता धारक को प्रीमियम सुविधा देता है। मतलब कि कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, जो कि वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं। खाते में मिनिमम बैलेंस रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए मुफ्त सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सालाना 20 पन्नों के चेकबुक पूरी तरीके से फ्री। 1 साल में 20 पन्नों का चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। और डेबिट कार्ड, क्लासिक डेबिट कार्ड पर कोई इशू चार्ज नहीं लगेगा। नया डेबिट कार्ड क्लासिक इशू करवाइएगा, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं है। और मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, जो कि हमने बताया। मतलब कि यूनियन बैंक के अधिकांश बचत खाते, जैसे कि आपका SBI जनरल खाता है या सैलरी अकाउंट के साथ SBI नॉर्मल खाता जो जनरल है, डेबिट कार्ड पर आप भारी बीमा कवर मिलता है। मतलब कि यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि खाता धारकों को 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु मुक्त मिलता है। 2 लाख से 5 लाख तक, अगर किसी कारण से अगर आपका दुर्घटना होता है तो आपको मुफ्त आपको इंश्योरेंस की सुविधा 2 से 5 लाख तक आपको मिल सकता है। और क्या यहाँ पे अगर एयर एक्सीडेंट होता है, पर्सनल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए एयर एक्सीडेंट होता है तो प्रीमियम कार्ड धारकों के लिए यहाँ पर 10 लाख से 50 लाख तक हो सकता है। प्रीमियम कार्ड है तो अब यहाँ पे समझ देख पाया। 2 तरह का बीमा हमने बताया। पहला पर्सनल एक्सीडेंट पर आपको 2 लाख से 5 लाख तक मिलेगा, जो कि ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा, पर्सनल मृत्यु पर इसमें मिलता है, ठीक है। दूसरा एयर एक्सीडेंट कवर है, जहां पर प्रीमियम कार्ड अगर आप लिए हैं डेबिट कार्ड, तो यहां पर आपको 10 लाख से 50 लाख तक का मिलता है। 2 तरह का बीमा। उसके बाद देखिए वयोम ऐप के जरिए रिवार्ड्स और डिस्काउंट है। वयोम ऐप देखिए, यूनियन बैंक का नया वयोम ऐप यानी सुपर ऐप अब सिर्फ बैंकिंग तक ही सीमित नहीं रहा। ये ऐप के बारे में हमने बोला था, बताऊंगा। देखिए ये लाइफ स्टाइल, इसमें आपका बेनिफिट है। मतलब कि इसमें आपको ऐप के जरिए बिल भुगतान करोगे या शॉपिंग करोगे पर रिवार्ड पॉइंट और कई ई-कॉमर्स साइट पर विशेष डिस्काउंट मिलते हैं। मतलब कि लॉकर सुविधा है। डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करने वालों ग्राहकों को लॉकर रेंट में 25% तक की छूट दी जा रही है। और देखिए यहाँ पे आपको समझना, यूनियन बैंक की अभी ब्याज दरें हैं वो समझ लीजिए, जो कि सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिक दोनों के लिए हम बताएंगे। तो यहाँ पे समझिए, अगर सेविंग अकाउंट है तो सामान्य नागरिक को 2.75% 2.75% से लेकर के 4% मिलता है सैलरी सेविंग अकाउंट पर। और वरिष्ठ नागरिक है 2.75 से 4% तक ही है। इसमें भी FD अगर 1 साल के लिए आप करते हो तो यहाँ पे आपको 6.25% से मिलेगा, ठीक है, 1 साल के लिए FD पर समान नागरिक को, ठीक है। अगर वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो 6.75% मिलेगा, यानी 6.75% मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप FD 400 दिन के लिए करते हो, 1 साल में 365 दिन ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, समान नागरिक के लिए 6.30 यानी कि 6.30%। और अगर वरिष्ठ नागरिक हैं तो 6.80% मिलेगा भाई। अगर मान लीजिए विलनेस FD करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 400 दिन से ज़्यादा का, तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 समान नागरिक के लिए 6.75% और वरिष्ठ नागरिक है तो 7.25%। इस तरीके से है। तो कितना फ़ायदा है, सारी चीज़ें आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। और वयोम ऐप से क्या होता है, कहीं भी मोबाइल बैंकिंग से पैसा भेजोगे, सेविंग अकाउंट से किसी भी, चाहे बस सेविंग में भेजो, करंट में, कोई दूसरे भी बैंक में, तो पैसा फ्री में जाएगा। पहली चीज़, और बहुत ही स्मूथ है, चलाने में अच्छा लगता है, दूसरे बैंक एप्लीकेशन से बढ़िया चलता है। हमने चलाया है, मैं बता रहा हूँ। मतलब कि SBI का यूनो ऐप जो चलाते हो उससे बेहतर है वयोम ऐप। चलाने में बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा, फटाफट, एक भी ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता है और काम अच्छा से करता है बशर्ते। लेकिन इसमें आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट रखिएगा। इतना चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि करंट अकाउंट में इसका बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। हमने इसका करंट अकाउंट रखा था, तो करंट अकाउंट आपको अगर रखना है तो SBI का रखना है। और सेविंग अकाउंट रखते हो तो अगर मोबाइल बैंकिंग चलाना है मस्त में, तो भाई यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग बेहतर काम करता है। बेनिफिशियरी ऐड करने का तरीका, पैसा भेजने का तरीका बहुत फास्ट है, एक भी फेल नहीं होगा, फटाफट सेंड होगा। समझ पा रहे हो, SBI का यूनो से बेहतर ढंग से चलता है।
हमने चलाया है, तो सेविंग अकाउंट के लिए बेहतर अकाउंट है। और किसी को भी पैसा भेजना हो, लेना हो, देना हो, बहुत अच्छा काम करता है इसका वयोम ऐप, समझ रहे हो। मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग चलाओ तो SBI का चलाओ, नेट बैंकिंग चलाओ तो यूनियन बैंक का चलाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, लेकिन यूनियन का बैंक का भी जो स्मूथिंग इसका है बेहतर है। समझ पा रहे हो, मतलब किसी को बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भेजने हैं, किसी को 2 लाख भेजना है, किसी को, क्योंकि UPI से भी 1 लाख ही भेज सकते हो, लेकिन मोबाइल बैंकिंग से 5 लाख 10 लाख तक भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर IMPS भी आता है, तुरंत भेजना तो IMPS हो गया। और आपको अगर मान लीजिए थोड़ा सा देर, आधा घंटा में भेजना है तो नेफ्ट कर दीजिए। और मान लीजिए आपको और बड़ा ट्रांजेक्शन भेजना है, RTGS चुनिए, वहाँ पर सारा ऑप्शन आता है, और पैसा 5 लाख 10 लाख एक क्लिक में, और बेहतरीन ढंग से चलता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग किसका किसका अकाउंट है यूनियन बैंक में। मोबाइल बैंकिंग चला के अगर अच्छा लगा नहीं हो तो ज़रूर बताना भाई, क्योंकि हमने चलाया, मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस बैंक में खाता रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो भी लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दोगे, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, हम इसलिए वीडियो बनाते हैं। और भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ज़रूर फीडबैक दो, समझ रहे हो। आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी होता है, हम इस तरह की वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करो भाई। जब आप लोग शेयर करोगे तब तो जल्द से जल्द 2 मिलियन पूरा करना है, ठीक है। धन्यवाद।